हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे उपराष्ट्रपति। इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें आज अपन समझेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। इससे पिछले वीडियो में अपन ने राष्ट्रपति की पावर समझ ली थी, शक्तियाँ समझ ली थी, और राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर चुके थे अपन। ठीक है, उसमें बस एक शक्ति नहीं पढ़ाई थी मैंने, एक पावर नहीं पढ़ाई थी इसमें, वीटो की पावर। ठीक है, उसे अपन आर्टिकल 72 में है तो वो अलग से अपन उसको समझ लेंगे। ठीक, तो राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन समझेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक, और एमपीजीके की सीरीज चल रही है, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक, और करंट से रिलेटेड मैं पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो उसको भी जाके फॉलो कर लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो आज समझेंगे अपन उपराष्ट्रपति। तो देखो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये 63 से 71 मेनली यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का। ठीक, 63 से लेके 71 तक। तो इसे आज अपन समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो देखो 63 में क्या है, आर्टिकल 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, नॉर्मल बात कही गई है। या सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए कि उपराष्ट्रपति की बात किस आर्टिकल में कही गई, तो आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63 में बोला गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, जैसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है वहीं से ये पद लिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक, तो भारत का उपराष्ट्रपति हुआ तो आर्टिकल 63 इतना याद रखो। ठीक, आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 64। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे लोकसभा होती है उसमें होते हैं स्पीकर, अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। ठीक है, तो वो कहाँ से आते हैं, वो तो वहीं सदस्यों में से आते हैं जो सांसद होते हैं। ठीक है, वही उनको चुन लेते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का जो स्पीकर या राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, जिसे सभापति बोलते हैं राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। ठीक है, याद रखना। ठीक, जैसे ही उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनका अपने आप ये पद मिल जाता है। ठीक है, इसे पदेन बोलते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ एक पद मिल जाता है राज्यसभा का सभापति का। ठीक है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं। ठीक, इसे याद रखना, आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 में है। ठीक, और जो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी जो सैलरी मिलती है उन्हें उपराष्ट्रपति पद की नहीं मिलती, बल्कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उस पद की मिलती है उन्हें सैलरी। ये भी बात याद रखना नॉलेज के लिए। ठीक है, जो सैलरी मिलती है उपराष्ट्रपति को वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो इसे याद रखना। और प्रेजेंट में कौन है अभी उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू। ठीक, याद रखना। तो आर्टिकल 64 याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो 65 अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति है, अगर राष्ट्रपति नहीं हो कोई कारणवश, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, राष्ट्रपति की जब अनुपस्थिति होती है तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, तो ये याद रखना, ये आर्टिकल 65 में है, अनुच्छेद 65 में है। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी हो या डेथ हो गई हो, ठीक है, तो तुरंत तो कोई आएगा नहीं, राष्ट्रपति इलेक्शन होंगे, तो उस टाइम पीरियड के लिए जिसे बनाया जाएगा वो तो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, इसको याद रखना। ठीक, आगे देखो आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 में क्या है देखो, इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात कही गई है आर्टिकल 66 में, तो ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मल। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। और जो राष्ट्रपति का चुनाव था वो किस में था? 54 में था। ठीक, तो याद रखना उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है, इसकी जो प्रोसेस होती है, कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का एक पूरा वीडियो बनाएंगे चुनाव का, ये पूरी प्रोसेस रहती है कैसे होता है। ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, तो मैंने वहाँ पर ही बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है राष्ट्रपति में, वो क्या होता है? इनडायरेक्टली। डायरेक्ट नहीं होता, जैसे अपन डायरेक्ट नहीं करते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव, अपन तो बस सांसद या विधायक चुनते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही उपराष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का भी इनडायरेक्ट होता है। ठीक,
इतना याद रखो अभी, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, इनडायरेक्टली तरीके से, ठीक। मैंने राष्ट्रपति की नहीं बताया हो शायद, तो समझो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है। जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, जो लोकसभा है, ठीक, और राज्यसभा है, ठीक, और जो राज्यों में रहती है विधानसभा, ठीक है। तो इनके मेंबर क्या रहते हैं, इनके मेंबर भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक। थोड़ा सा भी समझ लो, अपन अच्छे से इनको अलग वीडियो में समझेंगे इनका इलेक्शन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य ये भाग लेते हैं। लेकिन उसमें जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते। जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, जैसे लोकसभा में करता है 2, ठीक, और राज्यसभा में करता है 12, ठीक है। तो ये 12 और जो लोकसभा के 2 लोग, ये लोग भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में, ये याद रखना, ठीक है। नॉर्मल जब कुछ नॉर्मल तरीके से जब क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। पूरे चुनाव को समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अपन समझाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं या नहीं लेते, तो नहीं लेते, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। ऐसा समझ लो, अगर राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो राष्ट्रपति को ही वोट डालेंगे, एक तरीके से समझो, ठीक। तो ऐसे भाग नहीं लेते वो लोग, ठीक है। तो याद रखना, लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियन है, इसको अब ख़त्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को, ठीक है। पहले होते थे, ठीक, 2019 से पहले, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के 12 सदस्य ये तो अभी भी नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इनको अपन अगर राज्यसभा समझेंगे तो अपन अच्छे से समझेंगे कैसे नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो 12, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग भाग नहीं लेते। ऐसे ही विधानसभा में होते हैं, वहाँ पर भी लोग एक नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो वो भी व्यक्ति भाग नहीं लेता, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। इतना याद रखो। अब जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें क्या चुनाव, इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा, बस लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या चुन के गए हों, ठीक है, या नॉमिनेटेड है या इलेक्टेड हो, ठीक। तो वो क्या होते हैं, वो भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसमें विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, मात्र लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ठीक। टोटल जितने भी हों, मनोनीत भी हों या चुन के गए हों वो, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति के में क्या होते हैं, मनोनीत हट जाते हैं और इधर विधानसभा ऐड हो जाती है, ठीक है, याद रखना, ठीक हो। अपन और आगे अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया उपराष्ट्रपति का चुनाव किस में, आर्टिकल 66 में, अनुच्छेद 66 में, ठीक। तो इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आगे समझो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 76 याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का, ठीक है, 5 ईयर का टाइम होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का टाइम पीरियड का, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन इमरजेंसी हो कोई, जैसे वो राष्ट्रपति है नहीं, ठीक है, और इमरजेंसी भी लगी है तो उपराष्ट्रपति हैं उस टाइम पर, ठीक। तो चुनाव होने हैं लेकिन इमरजेंसी कारण नहीं हो पा रहा है इलेक्शन, तो क्या, तो उपराष्ट्रपति का क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल तरीके में, नॉर्मल केस में क्या रहता है, 5 साल ही रहता है, ठीक है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 17 में हुए थे, 22 में फिर होंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति के और राष्ट्रपति के। तो याद रखना। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में, तो 67, इतना याद रखो, ठीक है। अभी आर्टिकल इतना याद रखो किस में क्या है, डिटेल में अभी इतना याद नहीं रखो, ठीक है। अभी नॉर्मल तरीके से इतना याद कर लो कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ है, बस, ठीक। आगे देखो, आर्टिकल 68, ठीक है, अनुच्छेद 68 में समझो क्या है, उपराष्ट्रपति के रिक्त पद के लिए चुनाव का समय निर्धारण। मतलब उपराष्ट्रपति नहीं है, उनका पद रिक्त है, ठीक है, डेथ हो गई है, कोई भी कारण हो, उसके पद पर कोई है नहीं, चुनाव करवाने तो उसका समय निर्धारण करना, ठीक है। और चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 68 यानी कि अनुच्छेद 68 में बोला है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसका चुनाव करवाने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक। और जो व्यक्ति चुना जाएगा वो कितने टाइम के लिए उस पर बैठेगा, ठीक है, पद पर। तो समझो इस चीज़ को थोड़ा सा। पहले क्या है, इसका समय निर्धारण, उपराष्ट्रपति के पद का समय निर्धारण,
राष्ट्रपति के पद में शायद मैंने बताया हो या ना बताया हो, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 6 महीने के अंदर अंदर करा लेना चाहिए। ऐसा बोला गया है संविधान में, सीधा सीधा लिखा हुआ है 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के अंदर करा लेना चाहिए राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर करा लेना चाहिए। उसमें बस सीधा संविधान में ये लिखा है कि यथाशीघ्र चुनाव करा लेने चाहिए अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो। ठीक, इसको याद रखना, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का तो बन ही जाता है कि प्रेसिडेंट का अगर पद रिक्त खाली है उनका, ठीक है, राष्ट्रपति का, तो 6 महीने के अंदर अंदर करा लेना चाहिए। ठीक, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं कहा गया है 6 महीने का, कराते तो वो 6 महीने के अंदर ही है, लेकिन ऐसा कहा नहीं गया है। ठीक है, यथाशीघ्र बोला गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, यथाशीघ्र। ठीक, तो ये बात याद रखना, ये समय निर्धारण है उनका। ठीक, और दूसरी बात क्या कहेगी, चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। ठीक है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, 5 ईयर के लिए। ठीक है, मान लो बीच में क्या होगी, डेथ हो गई, पद हो गया खाली। 2020 में मान लो, समझो एग्जाम्पल के तौर पे, 2020 में क्या हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। मान लो 2022 में डेथ हो गई। ठीक है, अब 2 साल कंप्लीट कर लिए, लेकिन 3 साल क्या हो गई बची हुई हैं। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे आएगा चुनाव होके, ठीक, तो वो 3 साल जो बचे हैं उनके लिए नहीं आएगा। ठीक है, वो पूरा 5 साल के लिए आएगा। ठीक, ये चीज़ को याद रखो। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में ही ऐसा होता है, बाकी सब जितने भी पद होते हैं उनमें बचे हुए टाइम के लिए आते हैं व्यक्ति। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद में क्या होता है, जितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, यहाँ पर 3 साल बचे हुए थे, तो वो 3 साल के लिए व्यक्ति नहीं बैठेगा, वो पूरा 5 साल के लिए बैठेगा। तो 2022 में बैठेगा तो 2027 तक चलेगा उसका, ना कि 2025 तक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये ओनली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ही होता है। ठीक है, और जो पद है मंत्री परिषद वगैरह के, उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें होता है कि जितना टाइम पीरियड बचा है उतने ही पद के लिए व्यक्ति रहेगा। ठीक है, फिर अगला चुनाव होगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अलग कंडीशन है, तो इसको याद रखना थोड़ा नॉलेज के लिए। ठीक है, इस चीज़ को समझना। आगे देखो। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और है, समझो, जैसे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर इनको हटाना है, जैसे प्रेसिडेंट को मैंने बताया था महाभियोग के द्वारा हटाते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को अगर हटाते हैं, महाभियोग से हटाया जाता है, तो उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उसको पद से हटाने से पहले कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ये बात भी याद रख लेना। ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ठीक, और क्या है, तो प्रेसिडेंट में मैंने बताया था इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है महाभियोग की। ठीक है, महाभियोग नहीं लगता, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के लिए है महाभियोग। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ठीक ठीक, और एक चीज़ और समझो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कितने दिन पहले नोटिस दिया था ये सब। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, उसको हटाना है, तो कहाँ पे प्रस्ताव पहले पारित होगा, ये याद रखना। तो ये प्रस्ताव पारित होता है राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा से पहले नहीं होगा, राज्यसभा से होगा। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट में अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो जो प्रस्ताव पारित होगा वो राज्यसभा से होगा। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 50% प्लस 1 यानी कि 100 मेंबर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 51 लोग अगर इसको पास करा देते हैं तो राज्यसभा से पास हो जाएगा। फिर जाएगा लोकसभा में, फिर लोकसभा वाले पास करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। ये क्वेश्चन सीधा बनता है, इसको याद रखना। ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट में क्या था, प्रेसिडेंट में है कि कहीं से भी प्रस्ताव लाया जा सकता है पहले, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, कोई सी जगह से। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में हमेशा राज्यसभा से प्रस्ताव आएगा। ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट में महाभियोग नहीं लगता, ये बात भी याद रखना। ठीक, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझना। ठीक, आगे देखो। 69 अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है, याद रखना, उपराष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ, उपराष्ट्रपति की शपथ कहाँ है, 69 में, आर्टिकल 69 में। और प्रेसिडेंट की कहाँ पर थी, 60 में। ठीक है, प्रेसिडेंट की।
और वाइस प्रेसिडेंट का है 69 में। तो उपराष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है, ठीक है, याद रखना। और कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं, याद रखना, ठीक है। उपराष्ट्रपति की शपथ को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, ठीक। आगे देखो आर्टिकल 70, ठीक है, अनुच्छेद 70 में क्या है समझो। ऐसी इमरजेंसी जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, अगर उस वजह से पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। क्या बात कही गई है समझो, थोड़ा सा, कुछ बात नहीं कही गई है। ऐसा बोला गया है कि संविधान में ऐसी इमरजेंसी की चर्चा नहीं की गई हो, या ऐसी कोई बात नहीं की गई हो जिससे क्या प्रेसिडेंट का पद खाली हो, तो उस पर क्या है उपराष्ट्रपति पद संभाल लेगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, यानी 65 में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या ठीक है, इमरजेंसी में कोई राष्ट्रपति है नहीं तो उपराष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि संविधान में ऐसी बात नहीं कही गई है कि राष्ट्रपति का पद खाली है, लेकिन उसकी चर्चा संविधान में नहीं है किस तरह से ये खाली हो गया। मान लो किडनैप हो गया राष्ट्रपति, तो ऐसी बात तो कही नहीं गई है किसमें? संविधान में। तो उसकी जगह कौन पद संभालेगा? ऐसी बात भी नहीं कही गई है संविधान में। तो वही बोला गया है कि ऐसी इमरजेंसी में जो संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, तो उसकी वजह से अगर पद खाली है तो उपराष्ट्रपति पद संभाल लेगा। बस इतना ही है आर्टिकल 70 में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक। अब डेथ की तो बात कही गई है, संविधान में डेथ है या उनको महाभियोग से हटा दिया गया है, फिर पद खाली है तो उपराष्ट्रपति है। लेकिन और कुछ कंडीशन बन सकती है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो उसको उपराष्ट्रपति पद संभाल लेगा जब राष्ट्रपति पद खाली हो, ठीक। बस वही चीज़ है। आगे देखो आर्टिकल 71, ठीक है, अनुच्छेद 71 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी एवं उससे जुड़े मामले, राष्ट्रपति के भी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, दोनों के जो चुनाव संबंधी मामले होते हैं उनको सुलझाने की बात किस में कही गई है? आर्टिकल 71, ठीक है, अनुच्छेद 71 में कही गई। चाहे वो राष्ट्रपति के हों या उपराष्ट्रपति के चुनाव, उनसे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसको सुलझाने के लिए बात कही गई है 71 में। और कौन इसको समस्या का समाधान करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगी बात, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा इनके चुनाव के संबंध में, ठीक है। ये भी याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक। तो आज अपन ने क्या वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। इनकी पावर कुछ ज़्यादा खास पावर नहीं है, एक तो वही है राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। तो ये चीज़ें इनकी पावर कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रेसिडेंट की पावर को अपन ने अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। अगर और भी कुछ होंगी तो आगे वीडियो अपन उसको समझा देंगे, ठीक, इसको याद रखना, ठीक। तो ये सब चीज़ें अपन अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक। तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट जिसमें आर्टिकल है वो याद रखना इसमें, ठीक है। और मैंने इम्पोर्टेंट आर्टिकल का एक वीडियो भी बना रखा है, तो उसको भी देख लेना, कहीं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ से तो क्वेश्चन आते ही है। लेकिन अपन यहाँ पर क्या डिटेल में समझ रहे हैं तो उनको भी समझते चल रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जाके देख लेना। तो ये सब चीज़ अपन क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अपन समझेंगे अब मंत्रिपरिषद वगैरह है वो सब चीज़ें समझेंगे, और वीटो की जो पावर है, ठीक है, वीटो पावर, उसको भी थोड़ा सा अलग से समझ लेंगे, ठीक। तो ऐसे ही अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।